हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी, कर ले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अच्छा, जब भी टाइम हो रहा है सुबह सुबह नहीं, दोपहर 1 बजे का, तो अभी मैं आई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं जी बना लूँगी अपने लिए दानियाल के लिए नाश्ता, क्योंकि आज महानूर ने भी चले जाना है। आज उसका लास्ट डे है मेरे घर में, यानी कि 13 अगस्त। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि महानूर जो है स्कूल जाती है, महानूर के स्कूल ओपन हो गए हैं, तो अब उसने जो है चले जाना है। बस वो मेरे पास जो है ना कि 2.5 महीने गुजारने के लिए आई थी। जब मैंने हैदराबाद जाना था तो मैं अकेली नहीं जा सकती थी, इसलिए इसको मैंने अपने पास बुला लिया था। तो आज उसका लास्ट डे है, तो मैंने सोचा कि जी आज जो है ना नाश्ता भी उसको मैं ही बना कर करवाती हूँ। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना लूँगी जी सैंडविच, जो कि अक्सर मैं बनाती हूँ और स्पेशली तब बनाती हूँ जब दानियाल मेरे घर आया होता है, क्योंकि दानियाल को जो है ना मेरे हाथ के ये सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा शामी कबाब भी हैं, अंडा भी है, सब कुछ मौजूद है, तो जल्दी से जी दानियाल के लिए, अपने लिए और महानूर के लिए ये वाले सैंडविच बना लेती हूँ। तो इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा दे चुकी हुई हूँ। और एक और बात बताती चलूँ, अगर आपके पास शामी कबाब नहीं है और अंडा मौजूद है, तब भी आप ये वाले सैंडविच बना सकते हैं। जस्ट शामी कबाब आप स्किप कर दें और सेम इसी रेसिपी को अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन करें, आप शाम के टाइम अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो आप चाय के साथ भी ये रख सकते हैं। बच्चों को आप स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है खाने में। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं शामी कबाब जो है फ्राई कर लूँगी। 2 दिन जो है ना मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया, वो भी मैं आपको थोड़ा आगे जाकर बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको कहती चलूँगी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को कर लें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो 2 दिन मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया कि मैंने जो अपना सेकंड लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, उसमें मैंने दिखाया था कि जी मेरा क्लास फेलो अपनी मिसेज के साथ जो है घर आए हैं। तो रात को हम फिर उनके साथ फार्म हाउस गए थे। फार्म हाउस देखकर हम घर आ गए, वो वहाँ से अपने घर चले गए। तो सुबह नेक्स्ट डे मैं अपनी मम्मा के घर गई हुई थी, तो मोहसिन आया हमारे पास और मोहसिन ने आकर कहा कि ये देखो इन्होंने क्या स्टेटस लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा सबका एक ग्रुप था, बचपन से ही हम एक साथ थे। तो मोहसिन के भी यानी कि मोहसिन के साथ भी उनकी अच्छी हेलो हाय इस्लाम दुआएं। तो मोहसिन ने जब आकर बताया तो हमें लगा कि शायद वो मजाक कर रहे हैं, और वो स्टेटस कुछ यूँ लगा हुआ था कि उन्होंने लिखा हुआ था अपने ही भाई के बारे में, जिसका जिक्र हम रात को कर रहे थे, जिनकी बातें हम रात को कर रहे थे मिलकर। उनके उस छोटे भाई की जो है डेथ हो गई। और डेथ कैसे हुई, अचानक से ही कुछ समझ नहीं आया। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एज 29 ईयर्स उनकी एज थी। एक बेटी उनकी 4 साल की, बेटा उनका 3 साल का। और ये न्यूज़ सुनने के बाद जो है ना इतनी इतनी तबीयत ख़राब हुई, सर में दर्द और टेंशन, और बस यही ख्यालात जहन में आ रहे थे कि ये दुनिया, हम इस दुनिया में आए हैं, हम समझ रहे हैं कि शायद 70 साल, 80 साल या 60 साल की एज में हमने जाना है, उसके बाद ही कहीं हम मर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी मौत का बिल्कुल पता नहीं है, कब किसको कैसे किस वक्त आ जाए। तो बस अल्लाह पाक से जो है ना हर वक्त अच्छे की दुआ करनी चाहिए। और किसी का अगर दिल दुखाया है, अगर किसी को हर्ट किया है, तो वक्त से पहले पहले जो है ना हमें उनसे माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए और अपने दिलों को साफ़ कर लेना चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं पता कि कौन हमारे बीच कब तक, कितने टाइम तक के लिए है। तो हमारा वो जो क्लास फेलो था, उसके भाई का सुनकर हनी, मोहसिन, मैं, हमारी पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा जो है ना, हमें एक छोटा सा सदमा लगा कि कैसे पॉसिबल है। अभी रात को तो हम लोग बैठकर आपस में बातें कर तो रहे अल्लाह थे और पाक जो सुबह ये है क्या उनको हो जन्नत गया। में आला मकाम अता करे, घर वालों को सब्र दे। और सब्र तो बहुत मुश्किल है, छोटे छोटे 2 बच्चे, जवान बीवी, और ख़ुद भी जवान थे, 29 साल, कोई ज़्यादा एज है ही नहीं। तो हमारे सामने ही जो है वो बच्चा था, छोटा सा था, जब पढ़ने के लिए आता था, ये मलीहा जितना ट्यूशन में आता था, और हमने देखना, और बस अब मैं क्या बोलूँ। खैर, यहाँ पे जी सैंडविच की मैं तैयारी कर रही हूँ। शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। अंडे के अंदर जस्ट मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और इसके अलावा लाल मिर्च ऐड की है। और यहाँ पे अब मैंने अंडा जो है बना लिया था इस तरह से। अगर आप बॉईल करना चाहते हैं तो आप बॉईल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। टाइम की बचत के लिए अगर आप ऐसे भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। इसके अंदर मैंने मायनीस ऐड किया है और टमाटो केचप ऐड की है। गार्लिक थी मेरे पास, अगर सिंपल वाली है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद
इसके अंदर अगर आपने खीरे ऐड करने हैं तो अंदर ऐड कर लें, और अगर साइड पे अलग से रखना चाहते हैं तो अलग से। मैं बीच में इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि महानूर जो है वो खीरे नहीं खाती, इसलिए मैंने साइड पे कर लिए। और आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो सैलेड नहीं खाता होगा, पसंद नहीं करता होगा, तो जब आप सैंडविच ये वाले बनाएं तो उनसे पूछ लें कि जी कोकम्बर ऐड करना है कि नहीं ऐड करना। तो अच्छा जी, 14 अगस्त की मुबारकबाद मैं देना चाहूँगी अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को, और इसके साथ साथ 15 अगस्त की भी मुबारकबाद देना चाहूँगी अपने तमाम इंडियंस बहन भाइयों को। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे और आपके मुल्क के जो आपसी मामलात ख़राब हो गए हैं अल्लाह पाक जल्द से जल्द ठीक कर दे। जो आजकल के जितने भी जवान लड़के लड़कियां हैं उनके तो दिल में है, वो तो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो और हालात ठीक हो, बॉर्डर के दरवाजे आपस में खुल जाएं कि हमारा आना जाना भी लग जाए। तो यानी कि पहले वक्त में ऐसा था कि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन अब जो है ना सबकी ही ख्वाहिश यही है कि सब सेट हो जाए। तो यहाँ पे जी सैंडविच जो है साथ साथ बन रहे हैं, साथ साथ मैं आपसे गपशप भी लगा रही हूँ। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जी कर दें शेयर। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, आप यकीन करें। यहाँ पे जी शामी को इस तरह से मैं ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी, और उसके बाद जो है ये जो मैंने एग का मटेरियल बनाया था वो भी मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और उसके बाद इसके ऊपर जो है जो कोकम्बर है वो ब्रिक ब्रिक कट करके या गोल गोल आपको जिस तरह के भी कट करके ऐड करने हैं आप वो ऐड कर दें। और जी ये जो आपको मैं अपना व्लॉग आज दिखा रही हूँ ना, ये 13 अगस्त का है, और 11 अगस्त के बाद जो है मैंने आपके साथ कोई भी अपना व्लॉग शेयर नहीं किया। 11 अगस्त को जैसे कि आपको पता है मेरी निकाह एनिवर्सरी आती है, 11 अगस्त को मेरा निकाह हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी फैमिली के साथ जो है मैं केक कट करूँ और ये भी एक यादगार बन जाएगी, क्योंकि ज़ईम तो यहाँ पे है नहीं, हमेशा ज़ईम और मैं ही सेलिब्रेट करते थे, और मेरा दिल था कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ छोटी सी सेलिब्रेशन करूं। जस्ट मैंने गुल को भी कह दिया था कि मम्मा की तरफ आ जाओ, और हनी को भी कह दिया था। कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, कोई बड़ी यानी बर्थडे कह रही हूँ, कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं करनी थी, जस्ट केक ही कट करना था। हनी को सबको मेरे हाथ की पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो मैंने सोचा कि जी पकौड़ियों का एक बाउल बना कर ले जाती हूँ। मम्मा को कॉल की, मम्मा आपने क्या बनाया है? तो मम्मा ने कहा जी मैंने चने वाला पुलाव बनाया है। तो बस हमने सोच लिया कि चने वाला पुलाव हम सब भी बहुत शौक से खाते हैं, तो बस वहाँ चलते हैं मम्मा की तरफ। तो मैं एक बाउल जो है ना दही पकौड़ियों का बना लेती हूँ। लास्ट वीडियो में जब मैंने दही पकौड़ियाँ आपके साथ शेयर की थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि प्लीज़ इसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करते हैं, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि इतनी दफ़ा मैंने शेयर की है, आज मैं फिर आपके लिए दही पकौड़ियों की रेसिपी ले आई हूँ। सिंपल पकौड़ियों को जो है आपने पानी में डिप कर देना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो आपने उसके बाद इसके अंदर जो है ब्रीक ब्रीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है, टमाटर ऐड कर देना है, खीरा ऐड कर देना है, आलू ऐड कर देना है, बॉयल आलू ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद और जो प्याज है ना आपने उसको नमक लगाकर पहले रख देना है, जब वो अच्छी तरह उसका पानी निकल जाएगा वॉश करके आपने फिर ऐड करना है, वरना वो कच्चा कच्चा प्याज मुंह में बहुत बुरा लगता है। अगर आपके पास बॉयल चने हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। थोड़ा सा आपने नमक ऐड करना है, नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि हमने इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड करना है। और इसके साथ साथ जी चाट मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और मेरे पास पुदीने और हरी मिर्च की मैंने चटनी बना कर रखी हुई थी, तो मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी, अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। अभी जो है ना घर के सारे काम हो गए थे और यहाँ पे मम्मा की कॉल आई हुई थी कि कब तक आ रही हो। महानूर ने भी अपनी सारी पैकिंग कर ली थी, वो भी अब जा रही है। हर बंदे की एक रौनक होती है अपने घर में, और जब वो बंदा चला जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है ना एहसास हो रहा होता है कि कोई था, अब वो चला गया है। तो बस अच्छा टाइम गुजरा मेरा महानूर के साथ भी, और दानियाल ने भी आज चले जाना था। दानियाल भी जो है मेरे पास रुका हुआ था। तो अच्छा जी, अब मेरे पास कौन आ रहा है तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अब मेरे पास कौन है, मैं किसके साथ रह रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैं जा रही हूँ मम्मा के घर, और रास्ते में जो है ना बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हुई थी 14 अगस्त की। और अगर मैं नहर वाली साइड पे जाती, लिबर्टी वाली साइड पे जाती, तो शायद मैं पूरी रात वहीं पे ही ब्लॉक रहती। वहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश होता है, और हम जो लाहौरी हैं ना डरते हैं वहाँ जाते हुए। हर साल ही ऐसा होता है। तो भी हमारे इस एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना रश हो रहा था, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मैं रह ही नहीं सकी। मैंने दानियाल को बोला कि दानियाल ज़रा स्पीड थोड़ी कम कर लो, मुझे ना यहाँ की वीडियो बनानी है।
तो जी बस अभी मम्मा की तरफ मैं पहुंच चुकी हूं और खाना जो है रेडी था और गरम गरम राइस हो, चने वाला पुलाव, वही खाने का जो है ना मज़ा आता है। तो मम्मा ने साथ पे दही भी मंगवाई हुई थी क्योंकि हम लोग चने वाले राइस हो जाए, हम लोग बगैर दही के बिल्कुल भी नहीं खाते। तो बस अभी जी हम लोग जल्दी से खाना खा लेंगे और उसके बाद जो है ना मैं केक कट करूँगी। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे, तेरी बाहों में थी मेरी रातें कटी। वो आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा। मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा। आके मेरी पनाहों में शाम से है, कांच की तरह वो टूट जाना तेरा। वो आज भी जब वो मंजर नजर आते। तो जी बस यहाँ पे एक छोटी सी सेलिब्रेशन थी जो कि मैंने ज़ईम को कॉल पे रख कर ही की है। ज़ईम भी बहुत खुश हो रहे थे और जब मैंने केक कट किया, मलिया मोहम्मद को हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ जब भी मैंने केक कटिंग करनी होती है। तो मेरी जो भाभी फ़ातिमा है वो भी सामने थी, बस वो कैमरे के आगे नहीं आती इसलिए मैंने उनको नहीं दिखाया। तो यहाँ पे जी जिस टाइम मैंने हनी को चॉकलेट खिलाई थी, गुल को खिलाई थी, तो उसके बाद गुल ने जाकर जो है फ़ातिमा को भी खिलाई थी, तो उसके बाद गुल आकर बैठी थी। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि जी मैं उनको साथ नहीं रखती हैं, वो हमारे साथ नहीं होती, वो बिल्कुल हमारे साथ साथ होती हैं और माशाल्लाह हमें आपस में अल्लाह पाक ने बद से बचा कर रखे, बहुत प्यार मोहब्बत है। तो यहाँ पे जी अभी बस हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस और अभी जी अचानक से प्लान बन गया, चलाओ जी चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो फिर जी हमने कहा नहीं नहीं रहने, तो अपने अपने घरों में ही जाते हैं। ये सुबह हो गई है 14 अगस्त की। बुब्बू और जैली और बेला ये जी हमें गेट तक आते हैं छोड़ने के लिए और इतना उस टाइम इतने प्यारे लग रहे होते हैं जैसे घर के फैमिली मेम्बर्स सब आते हैं ना बाहर सी ऑफ करने के लिए, इसी तरह से ये भी पीछे पीछे आते हैं। तो अभी जी सब अपने अपने घरों में जा चुके हैं, मैं भी अब जाऊंगी अपने घर। दानियाल मुझे करेगा ड्रॉप और उसके बाद मैंने दानियाल से रिक्वेस्ट की कि दानियाल तुम ना अभी आज एक रात मेरे पास और रह लो या शाम को चले जाना। तो बस अभी दानियाल मेरे साथ जाएगा। रास्ते से जो है हम लोग लेंगे नाश्ता। ब्लॉग में मोहसिन बिल्कुल भी नज़र नहीं आया होगा क्योंकि मोहसिन था अपने ऑफिस, आगे जो है एक दिन की छुट्टी आ जानी थी, इसलिए मोहसिन जो है ना काम शाम सारे ख़त्म करके ही घर आएगा। तो अभी बस हम चलते हैं और आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो बस यहाँ पे पापा जो है ना नमाज़ पढ़ कर आए थे वॉक करके, तो पापा भी बाहर हमें सी ऑफ करने के लिए आए हुए हैं और मम्मा भी। तो अभी जी अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।